प्रशासन हम शासन प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे गांव में कोई भी बीमारियां पनपती हैं तो उसका जिम्मेदार खुद शासन प्रशासन होगा। या तो उसका सही तरीके से निराकरण करके पानी का उचित निकास कराए टाइम रहते हुए। अगर नहीं करा पाता है स्थानीय प्रशासन कोई भी सुझाव नहीं करा पाता है तो उसके बारे में हम NH11 को जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार खुद शासन प्रशासन होगा, स्थानीय जनता। बेटा विकलांग है, हम कहाँ रहे में, हमारा घर मकान सारा फूटेगा, हम दुनिया के में रह रहे हैं हमारे बहन। हाँ भैया, गरीबन की बहुत मुसीबत आ रही है, न्यार फूस बह गए और दुनिया भूखन मर रही है ना। पानी का कर हम यहाँ भाई डरे डरे बच्चा हमारे थे नहीं घर पे और यही में निकलना और यही में जाना झंडोर से घिरे डरे कहा करें बताओ। तो सब लोग आ जाते हैं, अब इस कच्चा पानी में क्या करें, तो बाहर करके बच्चा और अब डरे जो का तो हरी गंदगी से हरी बीमारी से बहुत परेशान है। तो कंजौली में जो बाढ़ ने किस प्रकार यहाँ पर तबाही मचा रखी है, मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूंगा जरा इन तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर जो जैसे ही बंदवारटा का पानी आया, निकासी की गई, तो यहाँ पर ये घर देख रहे हो, ये बिल्कुल बाढ़ के पानी से जमीन दोष हो चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। जी क्या नाम है आपका? साहब मैं जनती आई 3 पे ठाड़ी में गोबर कचूरो कर रही, जो तक ये धमाक बहुत जोर से धमाक अभी तो मैं पल्लंग को जाकर नहीं पड़ी तो मेरे पैर में लग गई, मेरे में फिर ये सब यूँ कह रहे कि पल्लंग कट जाए, गिर रही है बहुत जोर से गिरी। जानते हैं मेरे बहन डोर बंद रहे साहब। यहाँ पर शासन प्रशासन जो कोई अधिकारी वगैरह आया या कोई नहीं आया अभी तक, तो कल की गिरी है, कल की गिरी। आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं पर ये तस्वीरें देख सकते हो, ये जो यहाँ पर जो परिवार है ये माँ बेटा दिव्यांग है और विकलांग है। और यहाँ पर देख सकते हो क्या स्थिति है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा ये इनके बेटे हैं, जरा देख सकते हो ये कमाने वाले हैं, यहाँ पर कैसे इनका जीवन यापन हो पाएगा। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पर जो मकान की है सिर्फ एक अलमारी दिखाई दे रही है, पूरा मकान जमीन दोष हो चुका है। और हमारे साथ यहाँ पर जो समाज सेवी है उनसे भी जानना चाहेंगे, सूरज परमार जी हैं और इन्होंने जो यहाँ पर हमें बुलाया है और बताया है जानकारी, हम तुरंत यहाँ पर आए और जानना चाहेंगे इनसे भी क्या समस्या है। देखो आप लोगों के सामने सब समस्या रख दी गांव की, तो आप लोग देख रहे हैं गांव की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। तो दयनीय तो इसलिए अब इसको भी हम अगर कोई हमारी इस लोगों के सामने उजागर करने की इस बात को भी अगर कोई बुरा माने तो वो मानता रहे, लेकिन हम जो भी सच होगा उसको खुलेआम प्रदर्शित करेंगे। हमारा अधिकार है, हम हर किसी गरीब साथी के साथ खड़े होंगे और लड़ते रहेंगे। मेन चीज़ है अगर इनके यहाँ कोई हानि जोखिम हो गई, जो ये मकान गिरा वो तो हो गया, लेकिन इनकी कहीं किसी के साथ हानि जोखिम हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ना शासन प्रशासन अभी तक किसी ने भी ना तो किसी गरीब के साथ मदद की है, फसल की फसल कर गई, उसके लिए भी किसी ने अभी तक कोई भी 1 रुपये तक का भी किसी की सहायता नहीं की। पिछली साल भी कैसे ही खराब हुआ था फसल का, अब भी इसी साल खराब हुआ है। जी हमारे साथ यहाँ पर जो परिवार की जो महिलाएं इनसे भी और जो जानना चाहेंगे कि जो मकान इनका गिर चुका अब, लेकिन ये कैसे अपना जीवन यापन कहाँ पर कर रहे हैं और कहाँ पर दूसरे के में रह रहे हैं साहब। हम अब दूसरे के में रह रहे हैं, भैंस डोर दूसरे के में बन रहे हैं, दूसरे के में रह रहे हैं। अब जागरी तो कहीं ना कहीं देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पर जो यहाँ के जो मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जी, क्या माहौल था जब इस समय मकान गिरा था, आप कहाँ थे? मैं यहीं हूँ जी। कोई जनहानि वगैरह या? वैसे जनहानि तो नहीं हुई पर लग गई इसके पैर में। अच्छा जी। फिर आपने कहीं शासन प्रशासन को अवगत कराया? ग्राम पंचायत में से ग्राम पंचायत लेवल के जो अधिकारी होते हैं, पटवारी वगैरह, सरपंच साहब आए, क्या देख लेगी, क्या आश्वासन दिया सरपंच साहब ने? नो करे बुलाएंगे और बुलाएंगे। कब का गिरा है मकान? कल का गिरा है। तो सरपंच ने पटवारी वगैरह को यहाँ पर बुलवा कर कोई रिपोर्टिंग वगैरह करवाई? कल तो छुट्टी में है, आज संडे है, परसों आज की कई सोमवार की, कोई सोमवार को। जी आप देख सकते हो यहाँ पर आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर जो हकीकत देखी जाती है, लोगों का आरोप है यहाँ पर आते हैं, गिरदावरी करवा दी गई है फसल की, लेकिन अभी तक अगली साल का भी कोई मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं नील चक्रवार, राजस्थान न्यूज, रुदावल। तो जो बाढ़ से आज यहाँ पर तबाही मच चुकी है, मैं मौजूद हूँ भरतपुर जिले से करीबन 40-45 किलोमीटर की दूरी पर जो रुदावल तहसील है, उसका गाँव है कंजौली ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर। आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा बांध वारेटा है, वहां से 3 बोरी से निकासी की गई, जल निकासी की गई। और यहाँ पर मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा जरा इन तस्वीरों को दिखाएं। ये तस्वीरें कुछ कह रही है। यहाँ पर जो तबाही की तस्वीर है, ये 1 साल पहले भी यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो इसी प्रकार थी। और यहाँ पर जो आप देखा जाए, आप भी मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो तस्वीर है, किस प्रकार की तस्वीर तबाही की मची हुई है यहाँ पर। और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? सूरज परमार। सूरज जी, क्या माहौल है गाँव का? गाँव का माहौल आपको दिख ही रहा है। पहले सबसे बड़ी चीज तो
लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर बार यही दयनीय स्थिति हो जाती है। हमारे किसान भाइयों का मरना इतना तय हो जाता है कि लेटरिंग पेशाब के लिए भी अगर वो जाते हैं तो वो कमर छाती पानी में होके निकल के जाना पड़ता है उन लोगों को। आप सामने देख सकते हो किस तरह से हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए कितना दुर्लभ हो रहा है जाना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक पिछली बार भी बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया चारों तरफ से, पूरा माहौल प्रशासन की तरफ से आज तक कोई भी वो कराली की घटना, लेकिन आज तक के लिए 1 पैसे तक की कोई सहायता नहीं करी गई है। और ना भी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी सुध ली जाती है, ना किसी भी तरह से अभी तक भी कोई भी सुध नहीं ली गई है। और हमारे किसान भाइयों का इस तरह से मरना इस तरह से हो गया है कि उनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। आखिरकार अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको अपनी भैंस प्याऊ जो पशु हैं वो सब बेचने पड़ेंगे उनको। देखने वाली बात है कि किसान जो है, किसान अपनी फसल पर निर्भर रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूंगा एक बार ये मंजर दिखाएं, तबाही का मंजर दिखाएं, जो कि किसानों की फसल बुरी तरीका से नष्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे आते हैं और यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी आते हैं, सारे लोगों का आरोप है सिर्फ यहाँ पर जो देखने के लिए वो सेल्फी अपनी और सेल्फी पॉइंट बना के मतलब पोस्ट कर देते हैं और दिखाते हैं कि हम किसानों के बीच जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर हकीकत देखी जाए तो किसानों के लिए आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। और अब वही मंजर दोबारा से बना हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ और भी मौजूद है, हम जानना चाहेंगे गाँव का माहौल कैसा मौजूद है। जी भैया, क्या माहौल है गाँव का? गांव का ये चारों ओर पानी भर रहा है और जंगल है भी कुछ नहीं है, साथ में रास्ता ही नहीं है, पानी भर जाना पड़ रहा है। तो फसल का क्या? हाँ, फसल पूरी नष्ट है गई, घर गई फसल घर गई साहब। कोई ने ना सुनवाई करी थी कर्मचारी ने ना। जी, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह परमार। गजेंद्र जी, क्या माहौल है गांव का इस समय? ये माहौल आपको दिख ही रहा है, सामने पानी भरा रहता है, 2.5 साल की फसल नष्ट हो जाती है, कोई भी मुआवजा वगैरह की बात होती है, कोई आता ही नहीं है, वीडियो वगैरह बना करके चल जाते हैं, अपने सोशल मीडिया पर अपना नाम चढ़ रहे हैं बस, और बाकी का कुछ नहीं होता है। जमीन स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो हो पाई नहीं हो पाई? कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक, कुछ 1 रुपया भी किसी किसान भाइयों के खाते में अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया मुआवजे के तौर पर। जी, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो सरकार के नुमाइंदे आते हैं और सेल्फी वगैरह लेते हैं, और यहाँ पर जमीनी हकीकत देखी जाए तो यहाँ पर आप तबाही से अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।